आप जो हो, आप जो हो आप भी कर विष्णु के अवतार हो। कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 150 सांसद किसी पार्लियामेंट में पूरे विश्व में सस्पेंड किए गए हैं। जाट समाज के लिए ये कलंक है। तमाम जाट, जैन चौधरी जाट नहीं है, जाट समझ में नहीं आया। 800 किसान मर गए धरना देते, वो जाट और किसान समझ में नहीं आए। आपको दिख नहीं रहा क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं। मीडिया तो जंतर मंतर पे हमारे साथ हमें मिले कौन है? जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मिले हैं। चतुर्वेदी जी हमारे पहले ही हमारे चैनल पे आ चुके हैं कितने बार। सर ये बताइए, आप अभी जंतर मंतर पे आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या लोकतंत्र की सच में हत्या हुई है? आपको दिख नहीं रहा क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं। मीडिया है आप, अरे भाई शिक्षित हैं, पढ़े लिखे तो हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिसके पास जो चीज उनको हत्या लगता है। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 150 सांसद किसी पार्लियामेंट में पूरे विश्व में सस्पेंड किए गए हैं। अरे तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे तो सस्पेंड ही होंगे ना सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है कि बीजेपी की सरकारों में ही पार्लियामेंट पर अटैक होता है, पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, चाइना वाले जो हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों की हत्या कर दे। आपको मैं गिना रहा हूँ। उपराष्ट्रपति के बारे में बात कीजिए। उपराष्ट्रपति की अगर कोई नकल करता है, कल्याण बनर्जी नकल कर रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं? अच्छा, मिमिक्री करना एक कला होती है। इनको आज दिखाई दे रहा। नागार्जुन का नाम सुने हैं? जी, लेकिन एक बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित नेहरू का जन्मदिन था। हरिवंश राय बच्चन एक गोष्ठी का आयोजन किए थे। देश का प्रथम प्रधानमंत्री मौजूद था और नागार्जुन को जब बुलाया गया। गरिमा भी तो होती है ना सर, पद की गरिमा भी तो होती है। गरिमा की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, जब पहलवान बेटियां जो मेडल लेके आई थी, उसको कंपेयर करेंगे उपराष्ट्रपति से? आप सुनते जाइए। वो मेडल लेके आई थी, देश की हीरोइन थी सर, तो उसको उपराष्ट्रपति से आप कंपेयर करते जाइए। उनके यौन शोषण पर जो उपराष्ट्रपति को जाट समझ में नहीं आया। 800 किसान मर गए धरना देते, वो जाट और किसान समझ में नहीं आए। इनके बीजेपी की कार्यकर्ता और इनके प्रधानमंत्री जिनकी चरण वंदना करते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हुए उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार कर देते हैं। तार तार कि प्रभु आप जो हो, आप जो हो विष्णु के अवतार हो। आप जो हो महापुरुष हो। अरे पुरुष नहीं, परिधान मंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं। उपराष्ट्रपति को शोभा देता है। आप भी कर रहे हैं नकल। आप बताइए कि उपराष्ट्रपति को आज अपना जाट हूँ मैं। बहुत बड़ा सवाल है सर। जाट भी इससे आहत हुए, जाट इससे आहत हुए हैं। जाट समाज के लिए ये कलंक है। तमाम जाट, जैन चौधरी जाट नहीं है। उपराष्ट्रपति कलंक है, मैं बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति कलंक है, कलंक है। बोलिए, आप मुझे बताइए, जैन चौधरी जाट नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा जाट नहीं है। पद की भी तो कुछ गरिमा होती है या नहीं होती है, ये बताइए। आपको बता दूं, किसी महिला को जर्सी बोलना, जर्सी काऊ, किसी महिला को कांग्रेस की विधवा बोलना, किसी व्यक्ति, माननीय सांसद को देश का प्रधानमंत्री बोलता है फिजिशियन बछड़ा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ताड़ुका, तमाम शब्दों से सम्मानित करते हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, मणिपुर की बेटियां अपमानित की जा रही थी, नंगे घुमाई जा रही थी। देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोला, जब सुप्रीम कोर्ट डंडा किया तो बोला। इन्हीं के कार्यकर्ता। बताइए, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट अगर चलने नहीं देगा विपक्ष, तो पार्लियामेंट चलेगा कैसे? अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए। आडवाणी अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आज जिंदा है आडवाणी। पूछिए, वो लोग नहीं बवाल मचाए थे पार्लियामेंट में? क्या वो सस्पेंड किए गए थे? मुरली मनोहर जोशी और आपके ये क्या बोलते हैं हम, ये इतना इंपॉर्टेंट बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट, पास होने वाला। अरे देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू को प्रश्न, जो विपक्ष विहीन संसद चाहिए, जो क्वेश्चन मतलब प्रश्न विहीन पत्रकार चाहिए। उस आदमी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की
कि इन आरएसएस वालों को बकस दिया था, उसी समय गैस चैम्बर में डाल करके गैस छोड़वा देनी चाहिए, मर जाते हैं सब। आज देश के लिए देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गौड़ था। आप मुझे बताइए कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जो व्यक्ति महिलाओं का, नाम गोडसे को आप वो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आतंकवादी था, आरएसएस वाले आतंकवादी हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, पुलवामा की सच्चाई सामने आई नहीं आई ना, तो जान लीजिए। कैसे इतना प्रेशर बना पाएंगे आपके इतने सरकार के ऊपर? तमाम जो आपके सांसद आए हुए सस्पेंड होने के बाद इधर उधर भटक रहे हैं। भटक नहीं रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। मैं चला था राहे मंजिल अकेला, मगर लोग मिलके गए और कारवां बनता गया। इस देश है, आखिरी सत्र का आखिरी दिन है, शीतकालीन सत्र का समाप्त कर दिया, भयभीत होकर के समाप्त कर दिया अनिश्चित काल के लिए। अब ये सांसद अगले सत्र का बहिष्कार करेंगे और गांवों चट्टी चौराहों में जाकर के जनता को बीजेपी सरकार की पोल पट्टी खोलते हुए इन आतंकवादियों को कि पुलवामा के हत्यारे हैं, पुलवामा के सीआरपीएफ के 45 जवानों को इन्होंने मरवाया। चाइना से कह करके बिहार रेजिमेंट के विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित बॉर्डर पर पेंगांग झील के पास 20 जवानों विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित उनको मरवाया था। ये गांव जाकर के हम लोग जनता के बीच बताएंगे। घुसो तुम गांव में, देखे तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी गोलियां फोर्स कम पड़ जाएंगी। वो हैसियत तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दिखा। सुन लीजिए, चुनाव आयोग को अभी खड़ा कर दीजिए, भीड़ में भीड़ बता देगी कि चुनाव आयोग। जयप्रकाश जी थे, इनका भी कहना है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रखी है। कितनी हत्या हो रखी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो चलने नहीं दे रहा, विपक्ष अपना चीज चलने नहीं दे रहा। और यहाँ पर जितने भी विपक्ष के तमाम सांसद जो सस्पेंड हो गए थे, निलंबित हो गए थे, वो मंच पर बैठे हुए हैं। मंच पर राहुल गांधी आ गए, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है मंच पर आए हुए थे। दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग जो है जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर पर आज जो इनकी रैली थी, प्रोटेस्ट रैली थी, उसको इन्होंने समर्थन दिया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जो थे देश के तमाम कोने कोने से आए हुए हैं, कोई प्रवक्ता है तो कोई पदाधिकारी है, सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोगों ने जो है कांग्रेस की इस रैली को, क्योंकि 22 तारीख है आज और 22 तारीख आज इनकी आखिरी रैली थी इस चीज की, तो आज इन्होंने सभी लोगों ने इनको समर्थन दिया बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब यूं कह लीजिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आए हुए थे। बाकी तमाम खबरों के लिए हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप देखते रहिए द बेबाक।